नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये लर्न टैली टीडीएल पार्ट 20 और उसमें फिक्स्ड एसेट रजिस्टर पार्ट 4 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि गेटवे ऑफ टैली में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ट की एक मेन्यू बना ली थी, है ना। वी ऐड मेन्यू आइटम ऑन गेटवे ऑफ टैली विच ओपन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, और ये इसका कोड है। ठीक है, इस कोड के विषय में मैंने पूरा डीपली से बताया था। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम जब हम लोग उस डेप्रिसिएशन चार्ट की रिपोर्ट पे इंटर करेंगे तो ये मेन्यू ये रिपोर्ट ओपन होगी। ठीक है, जहां पर जितने भी फिक्स्ड एसेट ग्रुप के लेजर्स होंगे वो शो होगा, क्या डेप्रिसिएशन रेट है ना, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने डीपली अपने नेक्स्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने जब कभी लेजर का मास्टर्स क्रिएट करेंगे अंडर फिक्स्ड एसेट तो डेप्रिसिएशन रेट को भी हम लोगों ने ऐड करना सीख लिया था। आज हम लोग उसी पुरानी चीज को समझेंगे कि जब कभी भी टैली में कोई रिपोर्ट या स्क्रीन बनती है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट यूजेस फॉर्म। ये हमारी रिपोर्ट हो गई जो ब्लू कलर की आप जहां देख रहे हैं, डीपी रिपोर्ट आ रहा है ना। ये रिपोर्ट हो गई, फिर रिपोर्ट यूजेस, ये फॉर्म हो गए, फिर फॉर्म यूजेस पार्ट, फिर पार्ट यूजेस लाइन, और लाइन यूजेस फील्ड। ठीक है, तो रिपोर्ट, देखिए मैंने यहाँ पर रिपोर्ट को डिफाइन कर दिया। जब हम लोगों ने वहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में मेन्यू आइटम बनाया था डेप्रिसिएशन चार्ट वाला, तो वहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया था डीपी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये डीपी रिपोर्ट को हमने फिर यहाँ डिफाइन कर दिया। अब आप पूछेंगे कि यूज डीएसपी टेम्पलेट क्या है, तो आप ये देखिए जो टैली में बाय डिफॉल्ट ये आते हैं, इनको हम लोग डीएसपी टेम्पलेट कहते हैं। इनको हम, अगर आपने किसी भी रिपोर्ट में और फॉर्म में यूज डीएसपी टेम्पलेट कर दिया तो आपकी रिपोर्ट में ये डिटेल्ड, पीरियड, कंपनी नेम, ऑटो कॉलम जो बाय डिफॉल्ट टैली की हर रिपोर्ट में आते हैं वो शो होने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने वेरिएबल एसवी फ्रॉम डेट और एसवी टू डेट इसलिए लिया था कि हम लोग जब कभी पीरियड को चेंज करें तो ये रिपोर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हमें मान लो कि सिर्फ 6 महीने का देखना है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, है ना, या 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक, तब हम लोग पीरियड को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल एसवी फ्रॉम डेट और एसवी टू डेट का यूज़ किया है। और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता है कि जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर बनाया था तब वहां पर भी इस वेरिएबल का यूज किया था। अब प्रिंट सेट जब हम लोग प्रिंट करें तो इसका जो रिपोर्ट का टाइटल हो जाए वो डेप्रिसिएशन चार्ट हो जाए। ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, तो अब हम लोग डीपी फॉर्म इसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए फॉर्म को भी हमने डिफाइन किया और यहाँ पर यूज डीएसपी टेम्पलेट ले लिया, तो यहाँ देखिए हमारे फॉर्म में डीएसपी टेम्पलेट शो होने लगी है ना। फिर इसकी हाइट और विड्थ मैंने 100% ले लिया, इसीलिए पूरी रिपोर्ट में देखिए क्या हुआ है, ये चीज शो हो रही है फॉर्म की। फिर इसके बैकग्राउंड को मैंने लिली वाइट ले लिया है, आप जैसा बैकग्राउंड देंगे वो आ जाएगा। अच्छा, स्पेस टॉप अगर प्रिंट मोड में है तो 0.5, और अगर प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो 0.0 इंचेस, है ना। तो ये मैंने अपने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में भी बताया था। फिर यहाँ पर मैंने कुछ बटने ले ली, है ना। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है पार्ट्स, डीएसपी एसीसी टाइटल। ठीक है, ये डीएसपी एसीसी टाइटल्स हो गया, और दूसरा डीपी इन्फो रिपोर्ट, ये तो पार्ट है, हम लोग किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो टाइटल के लिए हो गया, और ये जो दूसरा पार्ट है डीपी इन्फो रिपोर्ट, इसमें क्या होंगे, लेजर्स के नेम शो होंगे, उनका रेट, है ना, ओपनिंग बैलेंस। और ये कैसे शो होगा, हम लोग इसमें कलेक्शन का भी यूज करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में कलेक्शन का यूज किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने रिपोर्ट कैसे बनेगी और फॉर्म कैसे बनेगा, ठीक है, और इसी में ही हम लोगों ने पार्ट को भी डिफाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें
हो गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये जो पार्ट डिफाइन किए गए हैं इनको डीपली स्टडी करेंगे और कलेक्शन डिफाइन कराएंगे। फिर जब ये कोड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको फुल कोड दे दूंगा, फिर उसमें आप लोग और भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड।